राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और भाई 2026 आप सभी के लिए सरकारी नौकरी लेके आए, यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन उस सरकारी नौकरी के लिए आपको मेहनत करनी होगी। और आपके लिए अभी सबसे अच्छी और सबसे जो बढ़िया वैकेंसी है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, वो है आपकी HSSC ग्रुप डी की भर्ती, है ना। और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि नई भर्ती 2026 की जो आपकी HSSC ग्रुप डी की भर्ती है, इसमें आप अब आने वाले 40 दिनों में तैयारी करके किस प्रकार से आप सिलेक्शन ले सकते हो। और सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट का सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी में बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है, कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन सबका अच्छा स्कोर नहीं होता। बराबर ही सब कुछ कर रहे होते हैं वो, आप भी 8 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, वो भी इतने ही घंटे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ने वाले में और सही तरीके से पढ़ने वाले में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। जो पढ़ेगा वो ठीक ठाक स्कोर कर लेगा, लेकिन जो अच्छे से पढ़ेगा और सही तरीके से पढ़ेगा वो अपने स्कोर को बेस्ट बनाएगा और बाकी स्टूडेंट से आगे निकलकर अपना सिलेक्शन पक्का कर लेगा। तो आज वाले वीडियो में मैं यही समझाने वाला हूं कि आपको कैसे पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। और देखो, जो आपका टारगेट होना चाहिए HSSC ग्रुप डी के लिए, कम से कम 85 प्लस का टारगेट लेके आपको चलना है। ये कम से कम आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो आप टारगेट लेके चलते हो ना, उतना आपका अचीव नहीं होता, उससे कम ही आपका रहता है। तो अगर आप ये सोचोगे भाई 70 में हो जाएगा, 75 में हो जाएगा, 80 में हो जाएगा, ठीक है, हाँ मान लेता हूं कि हो भी जाएगा, है ना। लेकिन जितना टारगेट आप छोटा लेके चलोगे, 85 में कम से कम बता रहा हूं, इससे बड़ा ही आपका टारगेट होना चाहिए। 90 95 आपको टारगेट करना है, ठीक है जी। तो फिर जाके आपको 80 85 नंबर आएंगे और तब आपका सिलेक्शन होगा बिना कोई चिंता के। फिर आपको ये अपने HSSC वाले टीचर्स के, यूट्यूबर्स के वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे कि 50 पे सिलेक्शन हो जाएगा, 40 में हो गया, 60 में हो गया, वो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप 40 दिनों में तैयारी करके HSSC ग्रुप डी वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। पहले बता रहा हूं, अगर रियली में आप इंटरेस्टेड हो तभी इस वीडियो को देखना, और वीडियो को देखना शुरू कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा, वरना कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम HSSC ग्रुप डी के बारे में बात करें तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अपने HSSC ग्रुप डी में अपना जो सिलेबस है, जो हमारा सिलेबस है, उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप पूरे में से पूरा स्कोर कर लेते हो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो। सबसे पहले कौन सा है जो आप सभी का फेवरेट है? वो है आपका हरियाणा जीके। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप हरियाणा जीके के ही लगे रहोगे, क्योंकि यहां से 25 क्वेश्चंस आएंगे, ये बात आपको पता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी के लगे रहो, इसी के लगे रहो, सब कुछ आपने कर लिया, पूरे के पूरे ले लिए, तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तो हरियाणा जीके इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरा समय इसी को देना है। इसको तो हम अच्छे से कर लेंगे और आप सभी ने कर रखी होगी, बस इसका रिवीजन ही आपको करना है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, हरियाणा जीके है जिसमें आपको टॉप स्कोर करना है। और मैं आपको क्लासेज के बारे में भी बताने वाला हूं, तभी मैंने बोला है कि एंड तक जरूर देखना। और जो अपने नोट्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, सारी डिटेल आज आपको मिलने वाली है। तो पहले हरियाणा जीके 25 क्वेश्चन। चलो, दूसरा सब्जेक्ट मैथ्स। भाई अगर आपने गणित को इग्नोर किया ना, तो ये समझ लेना आप अपने सिलेक्शन को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अगर आप मेरे साथ मिलकर तैयारी करते हो, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, भाई जो नए स्टूडेंट आए हैं उनको बता रहा हूं, जो आप पहले से पढ़ रहे हो आपको तो पता ही है, ठीक है जी। जिन्होंने सीटी का एग्जाम पढ़कर दिया होगा उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने नहीं भी दिया होगा, 1-2 क्लास देखी होंगी तो उसी से आइडिया लग गया होगा, है ना। तो जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो बता रहा हूं कि मैथ अगर आप पढ़ते हो मेरे साथ तो कम से कम आप 13 से 14 नंबर आप ले लोगे, ठीक है जी। कितना भी पेपर हार्ड आ जाए, और अगर पेपर इजी आता है तो 15 के 15 क्वेश्चंस आप करके आओगे, ठीक है जी। तो इस बात को नोट कर लेना, मैथ
कमजोर नहीं रहने देना। जिनको लगता है ना कमजोर है, अभी मैं क्लासेज के बारे में बताऊंगा, आपकी कमजोरी को दूर करने के लिए मैंने क्लासेज के बारे में लिखा है कि क्लासेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नई साल है, नया साल में नई तैयारी करेंगे, नए जोश से और नए प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है, वो है रीजनिंग। अब देखो रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आसान होती है, थोड़ी सी मेहनत में 10 क्वेश्चंस आपके पक्के हो जाते हैं। ज्यादा मेहनत नहीं करनी रीजनिंग में, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, क्योंकि मैथ में हम ज्यादा मेहनत कर लेंगे ना तो हमारा दिमाग है ना वो स्ट्रांग बन जाएगा, उसकी सोचने की क्षमता है वो बहुत तेज हो जाएगी। क्योंकि जीके में क्या होता है, याद करने वाली चीज होती है, मैथ में आपको कैलकुलेशन करनी होती है, अपने दिमाग के ऊपर जोर डालना होता है, प्रेशर डालना होता है, तब जाके हमारा दिमाग खुलने लगता है। जो काफी सालों से जर लगी हुई है दिमाग के ऊपर, उस पर हम ऐसा सॉल्यूशन डालते हैं, ऐसा घोल डालते हैं जिससे वो सारी जंग हट जाती है, ठीक है, और आराम से दिमाग मक्खन की तरह चलने लगता है। जिस तरीके से बाजरे की रोटी के ऊपर अपना जो सुबह वाला लूनी घी है ना, अलूना घी, वो रखते हैं और आराम से ऐसे पिघल के जाता है, वैसे तो आपका दिमाग वैसे ही कर देंगे, ठीक है जी। तो ये याद रख लेना, तो रीजनिंग अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चौथा सब्जेक्ट है आपका हिंदी, ठीक है जी, हिंदी, जिसके आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब देखो ये 4 सब्जेक्ट क्या है जिसमें आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो, और इन चारों में हमें मैक्सिमम स्कोर करना है। इन चारों में हमें क्या करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है। देखो 25 और 15 40 और 20 60, अगर 60 क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं तो कम से कम यहां पर हमें 55 से 58 क्वेश्चंस अपने को करने हैं। इस बात को नोट कर लेना, इससे ज्यादा कम हम नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा टारगेट रहने वाला है, ठीक है, तभी आप सिलेक्शन लोगे, तभी आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकलोगे। भाई जो ग्रुप सी का सीटी हुआ है ना, इसकी कट ऑफ कम जाती है, ग्रुप डी की कट ऑफ वो ज्यादा जाती है, क्योंकि ग्रुप सी वाले में दूसरा ऑप्शन होता है कि भाई और एग्जाम्स होंगे, ठीक है जी, दूसरा पेपर होगा, लेकिन ग्रुप डी में कोई दूसरा पेपर नहीं है, यही आपकी कट ऑफ रहेगी। तो आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन लोगे और निडर होके आराम से रहोगे, ठीक है जी। चलो, और ऐसा नहीं कि ग्रुप डी की तैयारी करोगे तो ग्रुप सी में सिलेक्शन नहीं होगा, ग्रुप डी की तैयारी करोगे अच्छे से तो ग्रुप डी में भी सिलेक्शन होगा, और अगर आपने सीटी पास कर रखा है, अच्छे नंबर आपके हैं, तो आपका ग्रुप सी में भी होगा, ठीक है, इस बात को भी नोट कर लेना। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए, इसके बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया है। उसके बाद चलते हैं 5वें सब्जेक्ट पे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो 5वां सब्जेक्ट कौन सा है, वो है भाई आपका साइंस, यानी कि आपका विज्ञान। आपको पता है कि विज्ञान है एचएसएससी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इस 15 क्वेश्चंस में जितना ज्यादा आप करोगे, ठीक है जी, और कैसे कर सकते हो उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे क्लासेस के बारे में, लेकिन 15 क्वेश्चंस में मैक्सिमम स्कोर करना है, इनको छोड़ना नहीं है। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं आजकल, यूट्यूब पर चेक कर लेना, कहीं पर भी अपने हरियाणा में जितने भी टीचर्स है ना, सारे टीचर्स के यूट्यूब चैनल पे जाना और आप देखना, वहां पर स्टूडेंट या तो हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं या सिर्फ इंडिया जीके पढ़ रहे हैं, इससे आगे वो बढ़ते नहीं हैं। उनको नहीं पता कि ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो साइंस के 15 क्वेश्चंस आएंगे, जो हमारे लिए कितना जरूरी है। और मैथ रीजनिंग में तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को प्यार करवा दिया, तो मैथ रीजनिंग तो वो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। हमारी क्लासेस को लाखों स्टूडेंट ने देख लिया है, जो मैंने मैथ का सिलेबस कंप्लीट करवाया है ना, तो इससे पता चलता है कि भाई स्टूडेंट मैथ तो अब उनको प्यार होने लग गया, तो मैथ रीजनिंग वो पढ़ने लग गए हैं। लेकिन साइंस को भी आपको प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि 15 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, जितना मैक्सिमम स्कोर करोगे आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर मान लो उधर अपना 55 का टारगेट था, 15 यहां पर, ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, 2-3 क्वेश्चन यहां वहां पे, ठीक है। तो 55 और 15 कितना हो गया आपका, यहां पर हो गया 70। अब जब 70 आगे जो बाकी बचे हुए हैं उसमें थोड़े थोड़े ले लेंगे तो नंबर बन जाएंगे। उसके बाद छठा कौन सा है, जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं जो भाई इंडिया जीके में आप बोल सकते हो, अपने हरियाणा में इंडिया जीके ही बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है, इंडिया जीके के जो 15 क्वेश्चंस आए उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, इसके लिए मैं आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है जी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस अभी आने वाले समय में आपको दिखेंगे, ठीक है जी। अब क्लासेज आएंगी ना अपनी, उनमें आपको दिखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सच में सर ने मेहनत की है। और मेरा मकसद पता है क्या है, ठीक है जी, ये मकसद वो वाला मकसद नहीं है, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा एम है, वो क्या है,
आप सभी को पता है कि मैंने सिर्फ इसलिए एचएसएससी की तैयारी करवाना स्टार्ट किया था। मेरा लक्ष्य यही कि जिस दिन आपका एचएसएससी वाले एग्जाम से समाप्त हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन होगा, आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन आप हर एक स्टूडेंट जो हमारे साथ मिलकर तैयारी करेगा वो सिर्फ यही कमेंट करेगा कि हाँ सर, आपने हमारे लिए बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाए, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ाया और आज हमारा सिलेक्शन हो गया है। और आपका सिलेक्शन सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं है, आपकी जिंदगी को नहीं बदलेगा, ये आपके पूरे परिवार को, आपकी आने वाली सारी की सारी पीढ़ियों को बदलने वाला है। और आपकी घर में, फैमिली में, रिश्तेदारी में, गांव में, मोहल्ले में, शहर में, हर जगह आपकी इज्जत को बढ़ाने वाला है। तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। ठीक है जी। तो हर जिले से, हर गांव से अपने स्टूडेंट होने चाहिए, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। बस आप पहुंचा देना, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, जो आपके अच्छे प्रिय भाई बहन, दोस्त, मित्र, मित्रानी जो भी है ना, सभी के साथ शेयर किया करो। चलो, तो इंडिया जीके में मैक्सिमम स्कोर हमें करना है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा फिर आपका जो 7वां सब्जेक्ट रह जाता है वो कौन सा है? इंग्लिश। और इंग्लिश में मैं 10 नहीं लिखता भाई, 5 क्वेश्चन लिखता हूं। फिर 10 में से 5 ही अपने को टारगेट लेके चलना है। ठीक है, जिनको आती है उनके लिए तो अच्छी बात है भाई, 10 में 10 लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं आती उनके लिए मैं 5 का टारगेट लेके चलता हूं कि इसमें आपको 5 तो लेने ही है और आप ले लोगे। ठीक है, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ना लास्ट में, अभी नहीं, अभी इंग्लिश पे फोकस नहीं, अभी बाकी जो और अपने 90 नंबर है ना, 90 क्वेश्चंस या 90 नंबर जो भी आप बोलो, उस पे अपने को फोकस करना है। ठीक है, तो इन पे अपने को फोकस करना है। अब बात समझ में आ गई, दिमाग खुल गया होगा कि सिर्फ हरियाणा जीके से बात नहीं पड़ेगी, मैथ पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, हिंदी पढ़नी पड़ेगी, साइंस पढ़ना पड़ेगा, इंडिया जीके आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं क्लासेज के बारे में आपको बता देता हूं 1 सेकेंड के लिए। देखो, मैथ का सिलेबस कंप्लीट है पूरा, लेकिन मैथ का मैं दोबारा से रिवीजन करवाने वाला हूं, क्योंकि मैथ में कोई नंबर आपका नहीं कटना चाहिए। तो अपनी 1 जनवरी से जो क्लासेस मैं आपको बताऊंगा ना, वो आपके 1 जनवरी से आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैथ का रिवीजन हम बिल्कुल करने वाले हैं, और वो भी टॉपिक वाइज मैं आपको करवाने वाला हूं, टॉपिक वाइज भी, प्लस में आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो आपका प्रैक्टिस सेट बोल लो, जो भी आपकी छोटी छोटी क्लास, कुछ बड़ी क्लासेज, वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो मैथ में आपकी कोई कसर हम नहीं छोड़ने वाले। तो मैथ है वो अपने चैनल पे आपको मिल जाएगा, सुबह जो अपनी 10 बजे क्लास आएगी उसमें आपको ये मैथ मिलने वाला है। और इसी मैथ के साथ साथ आपको इसी में क्या मिलने वाला है? रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग दोनों साथ लेके चलेंगे हम। तो मैथ और रीजनिंग का तो आपको टाइम टेबल 10 AM पे आपके लिए रहने वाला है। जब हमारा मैथ और रीजनिंग आप बोलोगे सर जी हाँ, अब 25 में से हम 25 कर लेंगे, भाई बहुत ज्यादा हार्ड आ गया तो अलग बात है, 1-2 क्वेश्चंस नहीं होंगे तो अलग बात है, फिर वो किसी और स्टूडेंट से भी नहीं होंगे, है ना, हमसे नहीं होंगे, आपसे नहीं होंगे ना, तो फिर किसी से नहीं होंगे, इस बात को नोट कर लेना। तो उतनी तैयारी आपकी करवानी है इन आने वाले 40 दिनों में। ठीक है जी, तो इसका मतलब आने वाले 40 दिनों में आपको 15 मैथ की प्लस में 15 रीजनिंग की क्लास मिलने वाली है। इस बात को नोट कर लेना, 15 मैथ और 15 रीजनिंग की, ये अलग अलग क्लास होंगी। और इसके अलावा जो आपकी 10 क्लास होंगी वो आपकी मैथ और रीजनिंग की मिक्स क्लास होने वाली है। ठीक है जी, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अपना टारगेट है भाई यहां पर 25 में से नंबर नहीं कटने चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये मैंने आपको बता दी है, ये नई 1 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है 10 बजे, और मैं ही पढ़ाऊंगा और बड़े शानदार तरीके से। ठीक है जी, उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आपके लिए सबसे जरूरी है 25 क्वेश्चंस आपके हरियाणा जीके के, 15 क्वेश्चंस आपके साइंस के और 15 क्वेश्चंस आपके इंडिया जीके के। तो 30 और 25 कितना हो गया? 55 क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं इन 55 क्वेश्चंस की। आपके जो 55 क्वेश्चंस हैं, इनके लिए अपनी जो शाम को 6 बजे क्लास आती है 6 PM पे, तो 6 बजे आपकी क्लास आने वाली है, जिसमें हरियाणा जीके का टॉपिक वाइज रिवीजन, ठीक है, टॉपिक वाइज रिवीजन होगा, प्लस में मिक्स क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। मिक्स मतलब जिसमें इंडिया जीके भी होगी, आपका हरियाणा जीके भी होगा और आपका साइंस भी है, उसको आपको मिक्स करने वाले हैं। ठीक है, और साइंस है उसका भी जो बहुत सारे टॉपिक्स तो मैंने करवा रखे हैं,
ठीक है जी। अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको दिख जाएगा, बहुत सारे टॉपिक्स करवा रखे हैं। उनके अलावा जो साइंस के बचे हुए अपने टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स प्लस में साइंस के भी मिक्स क्वेश्चंस है, वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है जी। जैसे एक दिन हरियाणा जीके आ जाएगी, एक दिन साइंस आ जाएगी, लेकिन वो क्लास क्या होगी, ऐसा नहीं कि सर जी एक दिन आ रही है, नहीं, वो जिस दिन वो क्लास डलेगी, जैसे हरियाणा जीके की क्लास आई, ये समझ लो वो आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस आए हैं। बड़े मेहनत से, बड़े शानदार तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूं। नए साल में नया तरीका और नई चीजें, जो आपने आज तक पढ़ा है अच्छी बात है, जितना आपका अभी स्कोर हो रहा है अच्छी बात है, उसको किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से आपको सिलेक्शन करवाना है, उसके पीछे हमें काम करना है। तो ये शाम को 6 बजे ये आपको क्लास मिलने वाली है। ठीक है जी। और बची हुई चीजों के बारे में जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आ जाती है, उसके बाद मैं बता दूंगा। फिर बच भी क्या गया, अपना हिंदी और इंग्लिश बच गया। ठीक है जी। हिंदी के लिए क्या होगी, एक मैराथन क्लास करवाएंगे। ठीक है जी, एक हिंदी की मैराथन क्लास करवा दूंगा, और इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिस सेट वगैरह है उनके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है हिंदी है वो 10 दिन की है, हिंदी 10 दिन में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इनके बारे में हम आगे बाद में बात कर लेंगे। अब जो बहुत सारे स्टूडेंट क्लासेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स के बारे में बात करते रहते हैं। देखो, बेस्ट नोट्स क्या होते हैं, जो आपको समझाएं, आपको याद कर हो जाएं आराम से, जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो इंडिया जीके हो गया, दूसरा आपके लिए हो गया साइंस, है ना। हरियाणा जीके तो आप सभी को पता ही है, और हरियाणा जीके टॉपिक वाइज आप करने ही वाले हो अभी। तो ये जो 2 सब्जेक्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम्स में 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अगर आप मार्केट में बुक्स लेने जाते हो तो हरियाणा के लिए, एचएसएससी के लिए ऐसी बुक्स नहीं बनी हुई जो एचएसएससी के हिसाब से हो। ठीक है जी। जो ये बाकी आपको जो बुक्स दिखती है ना, वो सारी कॉपी पेस्ट, सारा वो सिस्टम है, समझ रहे हो, जो बाकी एसएससी वाले, रेलवे वाले कहीं से भी वो वाला है। लेकिन आपके लिए अगर इंडिया जीके और साइंस में आपको अच्छा स्कोर करना है, और इसके अलावा आपको पता कि आपका मेंस का भी एग्जाम है। ठीक है जी। मेंस का जिन स्टूडेंट का अच्छा स्कोर बना है भाई, वो हरियाणा पुलिस का एग्जाम देंगे, कोई ग्राम सी पटवारी, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। उसमें आपको पता है कि हरियाणा पुलिस की बात करें और बाकी एग्जाम्स में कंप्यूटर भी आएगा, तो आपके लिए कंप्यूटर के नोट्स भी आपके लिए जरूरी है ना। तो ये तीनों के तीनों नोट्स आप सभी को पता है, पहले आपके लिए अलग अलग रखे हुए थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 भी खरीद लेते हैं, फिर उनको दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अभी आप सभी के लिए जो ये नोट्स हैं, अपने जो बड़े शानदार नोट्स हैं, आपके कहने पर ही जो प्राइस रखा है वही है, सिर्फ 99 रुपए में आपको मिल रहे हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, सिर्फ 99 रुपए में ये आपको मिल रहे हैं अपने ऐप पे। लेकिन इनकी वैल्यू 99 की नहीं है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा तब आपको पता चलेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इनको खरीदना ही है। अगर आप खरीद सकते हो, अगर आप 99 रुपए अफोर्ड कर सकते हो, एक दिन का पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक जो भी आपका है, ठीक है जी, वो अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हो अपने सिलेक्शन के लिए, अच्छी चीजों के लिए, तो आप कर देना। ऐप है, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर एचएसएससी के अपने जो नोट्स दिखाई देंगे। सिर्फ 99 रुपए उनका प्राइस है। उसमें आपको साइंस के, उसमें आपको इंडिया जीके के, और उसमें आपको कंप्यूटर के सारे एक साथ मिलने वाले हैं, सिर्फ 99 रुपए में ही। ठीक है जी। और आपके एग्जाम तक, 1 साल तक ये सारे एग्जाम्स में आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है जी। पीडीएफ नोट्स है, और ये बता देता हूं हिंदी लैंग्वेज में है, कहीं इंग्लिश लैंग्वेज वाले स्टूडेंट चले जाएं फिर बोले सर जी इंग्लिश में नहीं है, तो हिंदी लैंग्वेज में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, कंप्यूटर में जो भाषा इंग्लिश में होती है वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। समझ में आ गया। तो ये आप परचेज कर सकते हो और यहां से सीख सकते हो। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जो मार्केट में आपको बहुत अलग अलग प्रकार की बुक्स खरीदनी होती है ना, कंप्यूटर के अलग खरीद रहे हो, साइंस के अलग खरीद रहे हो, ठीक है, इंडिया जीके के लिए अलग खरीद रहे हो, ठीक है, और उनमें वो इजी क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं, वो इसमें नहीं मिलेगा। इसमें शानदार कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, एक बार परचेज करके देखो, विश्वास है तो देख लेना, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आज नहीं बाद में खरीदोगे, लेकिन खरीदोगे जरूर, इतना मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं जो क्लासेस करवाने वाला हूं, जो कंटेंट देने वाला हूं, उसके बाद आपका जो ट्रस्ट है ना वो बहुत अच्छे से बनने वाला है। तो अगर अभी से है तो कर लेना। ठीक है जी। और एक बात बताता हूं, जिनको रिवीजन करना है, ये मैंने एक एसएससी जीडी के लिए क्लास करवाई है, जिसमें 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनका रिवीजन जिन स्टूडेंट ने पहले से अपने नोट्स ले रखे हैं और वो नोट्स से पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, आप इस वाली क्लास से आप रिवीजन कर लेना।
इसमें आपको शानदार क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है जी। और इसमें भी टॉपिक वाइज रिवीजन है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि एसएससी जीडी के लिए भाई इंडिया जीके सेम रहती है, सिंधु घाटी सभ्यता बदलती नहीं है, मुगल काल मौर्य काल बदलता नहीं है, ठीक है जी, वो सेम रहता है। तो ये इंडिया जीके के लिए शानदार है, ये मैराथन क्लास है। आप अगर इसको कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत सारा आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको याद करने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है जी। लेकिन आपको पढ़ना नोट्स से है, बुक से है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। क्लासेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और ये देखो, ये आपको क्या करना है, 40 दिन तक कंटिन्यू अगर आप फॉलो कर लेते हो, 40 दिन तक अगर आपने 40 दिन तक कंटिन्यू अगर आपने फॉलो कर लिया, तो मैं आपसे वादा करता हूं आप मैक्सिमम स्कोर करोगे। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपके आसपास के मोहल्ले में हर जगह आपको बताना है, अभी चाहिए बताओ चाहिए मत बताओ, लेकिन उस दिन जिस दिन सिलेक्शन हो जाए ना, तो स्टेटस लगा के बता देना कि भाई हमने प्रवीण कटारिया से पढ़ा था। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां पर भी आप चलाते, अभी मत करना, ठीक है। मैं आपके लिए पूरी मेहनत करने वाला हूं क्लासेज में, और क्वेश्चंस अपनी क्लासेज से छपने वाले हैं, और सारी की सारी क्लासेज आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, ऑलवेज, हमेशा। एचएसएससी के एग्जाम की जब तक मैं तैयारी करवाऊंगा, ठीक है जी, हमेशा फ्री रहेंगी क्लासेज। क्लासेज के लिए कभी भी आपको एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है एचएसएससी के लिए, ठीक है जी। तो और फिर भी कोई डाउट हो, कुछ भी कहना हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और जिनको नोट्स लेने हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टारगेट को अच्छा बनाना है, बड़ी मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, ठीक है जी। तो 1 जनवरी से मिलते हैं बड़ी शानदार तरीके से। तब तक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और बता देना कि भाई आओ मिलकर पढ़ते हैं। और मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंडिया जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उन प्लेलिस्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है जी। मैथ को कंप्लीट कीजिए, दोबारा से रिवीजन करवाऊंगा मैं आपका। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे एक टॉपिक के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो एक क्लास में हम कर देंगे, तो वो मैं आपको करवाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए बिल्कुल बेसिक से, जो मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। साइंस का भी है, हरियाणा जीके का भी है, मैथ का भी है, रीजनिंग का भी है, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, और आने वाले समय में और भी बेहतरीन होगा, ठीक है जी। तो चलो राम राम सभी को, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर नए स्टूडेंट आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।